नमस्कार दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या प्रणाली कैसे होती है। वैसे आप जानते हो कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये किसके प्रकार होते हैं, नंबर सिस्टम के। हम इन्हीं से शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहले देते हैं हम डेसिमल, दूसरी होती है हमारी बाइनरी, तीसरी होती है हमारी ऑक्टल, और चौथी होती है हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों देखिए, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब देखिए, अब क्या करना है, अब आपको ये चीज देखनी होती है। आपके एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग 100% हर बार आपके आईटी एग्जाम में एक बार जरूर आता है। इन चारों में से एक का आधार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इनमें से आधार। तो आप इनके आधार जरूर याद रखें। देखिए, डेसिमल संख्या का आधार होता है 10, बाइनरी संख्या का आधार होता है 2, ऑक्टल का आधार होता है 8 और हेक्साडेसिमल का आधार होता है 16। कन्फर्म मान लीजिए, एक क्वेश्चन इनमें चारों में से एक आपसे पूछा जाएगा, यानी डेसिमल का 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। अब देखिए दोस्तों, अब आपको कई बार इनमें से इनके अंक भी पूछ लिए जाते हैं कि किस संख्या प्रणाली में कहां से लेकर कहां तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जिसका जितना आधार होगा उससे पहली वाली संख्या तक क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, इसका आधार है 10, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें 2 आधार है, तो इसके 0 और 1 सिर्फ 2 ही अंक प्रयोग किए जाते हैं। इसका आधार 8 है, तो इसमें 0 से लेकर 7 तक प्रयोग किए जाते हैं। इसका आधार है 16, तो इसमें 0 से लेकर 15 तक उपयोग किए जाते हैं। एबीसी वो बताएंगे आपको, अभी बताता हूं। देखिए, तो ये आपको याद रखना है। आधार डेसिमल का 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। जितना इनका आधार है उससे पहली वाली संख्या तक इनमें क्या किए जाते हैं, अंकों का उपयोग किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हेक्साडेसिमल में आपको थोड़ी सी एक बात और ऐड करनी होगी। देखिए, हेक्साडेसिमल आप जानते हैं, अगर केवल डेसिमल है तो उसमें कहां से कहां तक यूज किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। तो यही तो इसमें होगा कि 9 तक तो 0 से लेकर अंक यूज होंगे, जैसे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए, अब इसके बाद इसमें आपको पता है आधार 16 है, तो अंक कहां तक यूज होंगे, 0 से लेकर 15 तक। तो ये आगे के अक्षर कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए, इसमें अगर आपको 10 लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। 10 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। 11 लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। अगर 12 लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा। 13 लिखना हो तो डी लिखा जाएगा। अगर 14 लिखना हो आपको तो ई लिखा जाएगा। अगर 15 लिखना हो तो एफ। देखिए, 0 से लेकर 9 तक तो वही संख्याएं यूज होंगी। 10 के लिए ए आता है, 11 के लिए बी लिखा हुआ, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए, 15 के लिए एफ। तो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा।
जैसे आपको कोई हेक्साडेसिमल संख्या ऐसे मिलेगी A5B, यहां पर आधार ऐसे लिखा जाता है सभी संख्याओं का। वो उनके भी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, पहले इसका देखिए A5B, यानी इस 16 का आधार आपको पता चल गया किसका है, हेक्साडेसिमल का है। तो ये संख्या प्रणाली कौन सी है, हेक्साडेसिमल है। आपको इसे अगर अंकों में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 10 को क्या मानते, A को क्या मानते हैं हम, 10, ठीक है। एक हमारे पास 5 हो गया और एक हमारे पास 11 हो गया, ऐसे इस तरीके से माना जाएगा इन संख्याओं को। ये 10 है, 5 है और 11 है। एक एग्जाम्पल और देखिए 2M6। अगर इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2, 15 और 6, ये होगा इसका हेक्साडेसिमल अंक, ठीक है। उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी। आगे देखिए, आपको डेसिमल के बारे में और बता देता हूं मैं दोबारा से। देखिए डेसिमल, डेसिमल को हिंदी में दशमलव भी बोलते हैं, दशमलव संख्या प्रणाली, ठीक है। इसका आधार आपको बता चुका हूं मैं, 10 होगा, संख्याएं 0 से लेकर 9 तक प्रयोग होंगी। इसको कैसा लिखा जाएगा, आपको ऐसे मिलेगी 5, 6, 9, कोई भी संख्या मिलेगी और यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो ये कौन सी संख्याएं होंगी, डेसिमल संख्याएं होंगी। अब देखिए आगे, दूसरी होती है बाइनरी। इसका आधार हो 0, 1, ये मिलेगी 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। वो कौन सी संख्या होंगी, बाइनरी संख्याएं होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ऑक्टल लिखा हुआ मिलेगा, नीचे 2 का क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ये इनमें से इतने पॉइंट में से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म आपके आईटीआई के एग्जामों में हर बार पूछा जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे कन्वर्जन। पहले लेते हैं हम डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल से क्या बनाना है आपको, बाइनरी बनानी है। तो देखिए पहले तो आपको पता है डेसिमल कौन सा होगा, 10 आधार वाला होगा, बाइनरी होगी 2 आधार वाली। इसकी 2 विधियां होती है। देखिए आपके पास कोई संख्या है 125, आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी संख्या में। अब देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस साइड से 1 लिखना है, 1 से 2, 2 से दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128। अब आपको एक बात समझनी है। देखिए हमें वहां तक ऐसे लिखता हुए चलना है जहां तक कि इस संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं हो जाए। देखिए हमारे पास 125 है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 128। तो ये इससे बड़ी है ना, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, संख्याएं कहां तक लिखेंगे, 64 तक ही लिखेंगे। यानी हर संख्या को दुगुना करना है, 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का दुगुना 128। तो हमारे पास 125 है, हम लेंगे 64 तक ही। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाइनरी कैसे बनाएंगे। आपको इन संख्याओं में से वह संख्याएं जोड़नी है, इन संख्याओं में से वह संख्याएं जोड़नी है जिनका योग 125 आ जाए। क्या आ जाए, जिनका योग 125 आ जाए। तो देखिए एक तो हम 64 जोड़ देते हैं, 64,
एक हम ये ले लेते हैं, जो जो संख्याएं जुड़ेंगी उनके नीचे एक आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये दोनों जोड़ दी हमने, ये हो गए टोटल 96। अब देखिए ये जोड़ देते हैं, ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा 112। अब देखिए ये जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 20। अब देखिए ये जोड़ देते हैं तो 24 और एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 125। दो हमें नहीं जोड़ना होगा, क्या नहीं होगा, दो जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपकी आ गई बाइनरी संख्या, यही काम करना है हमें। आई बात समझ में? क्या ये होता है इसका फर्स्ट मेथड। आप देखिए सेकंड मेथड कैसे होता है। आपको डेसिमल दी गई है, जिस भी संख्या में कन्वर्जन करना है, जैसे बाइनरी में करना है तो बाइनरी के आधार का इसमें भाग देंगे, ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल के आधार का भाग देंगे, और अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल के आधार का इसमें भाग देंगे। शेष रहेगा वो इस साइड में लिखते चलेंगे। देखना यहां पे हम लिख देंगे शेष। देखिए दो, बाइनरी का आधार क्या होता है 2, तो इसमें देंगे 6 4, एक हमारा क्या बच गया, नहीं सॉरी 6 और 2, बस एक हमारा क्या बच गया, यहाँ पे बच गया यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद हम क्या देंगे, 2 का भाग दोबारा देंगे। तो अब देखिए 3 1, अब हमारा कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 32 पूरा पूरा जा रहा है। अब देखिए अब देंगे दोबारा तो 15 दूनी 30, 1 बच गया। अब दोबारा देंगे तो क्या आएगा 7 और 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे 7 है। अब 7 में देंगे हम किसका, 2 का, तो क्या आएगा 7, 2 का देंगे 3, 1 बच गया, 2 1 और 1, ये देखिए आ गया। अब आपको संख्याओं को इस तरीके से लिखना है। देखिए ये 1 पहले आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, 3 4 5, 4 और 5, 1 और 1। देखिए इसके ऊपर हमने 1 लिखा था, यहाँ पे 2 4 8 16 32 और 64। हमने 2 वाली संख्या नहीं जोड़ी थी, बाकी सदियों को जोड़ा था। तो सेम आएगा आंसर। आपको जो विधि सरल लगे आप उस विधि का उपयोग करते हुए बाइनरी संख्याएं बना सकते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट हम बनाते हैं 212 की बाइनरी। देखिए वही काम करते हैं हम, 1 का 2 ना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। देखिए 128 का दुगना होता है 256, तो 256 इससे ज्यादा हो रहा है तो हम इसे नहीं लेंगे, कहां तक लेंगे, सिर्फ 128 तक ही लेंगे। तो अब देखिए इन संख्याओं को जोड़ देते हैं, एक ये जुड़ेगी हमारी, एक ये जुड़ेगी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 32 और 6 192 92। अब देखिए अगर इसे जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये तो हम नहीं जोड़ेंगे तो ये देखते हैं, ये जोड़ने पे क्या होगा 18 6 2